welcome back to my channel. So I'm going to share with you guys a vlog in my life today, and I usually share vlogs only on those days जो कि मुझे लगता है कि that will be a little bit productive या फिर इसमें कुछ शेयर करने वाला होगा so that कि आप बोर ना हो जाओ. So आज है मेरे पास कुछ ना कुछ exciting करने के लिए, so that's why I thought why don't share vlog with you. So let's get start with the vlog, and also before going further, do not forget to subscribe to my channel and also hit that bell so that you will get notification for all of my videos. So let's get started. Lizzie. Almost 1 o'clock in the afternoon. We have bought some plants 1 or 2 weeks ago, so I thought why don't share these beautiful plants with you. So I will give you guys a tour of the plants which I have bought, and also भी हमने सारे वो plant pot में लगा दिए हैं. Some of these are like so pretty. So wait guys, I will be showing you the plants right now. प्लांट्स ये खाली इसलिए इसमें मैंने बीज डलवाए हैं. आई डोंट नो कि मैं ग्रीन या फिर ब्लू रोज लेकर आई थी, तो इसमें से वो उगेगा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. दिस इज़ माय नॉर्मल रोज वाला प्लांट. ये पुराना है, इसमें भी हमने बीज डाले हैं. ये मैं भूल गई कौन से प्लांट के हैं. तो दिस इज माय क्रिसमस ट्री एंड दिस पौधा. और ये देखो ये बच्चों का हाल. ये अभी भी चाइना डोर का यूज़ करते हैं. सो आई रिकमेंड यू गाइज नॉट टू यूज़ चाइनीज स्ट्रिंग्स एंड डोर्स. इट कैन बी हार्मफुल फॉर एवरीवन. एंड दिस इज़ द डेकोरेटिव कॉलीफ्लावर और कैबेज सॉर्ट ऑफ थिंग. यू कैन सी इट्स सो प्रिटी. मुझे इन सब के नाम नहीं पता. आई एम रियली बैड एट दिस यार. और ये गेंदे के फूल की भाई या बहन हो सकती है मे बी. दिस इज़ येलो गेंदा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इनसे बहुत सारे आने वाले हैं. Very happy. Look at this beauty. This is not normal rose. This is imported rose. ये थोड़े से यहाँ से ना उन्होंने कल बांधते टाइम ख़राब कर दिया, but it looks so beautiful there and so pretty. I mean, it's out of the world. I totally love this plant. And you can see this pretty thing right here. It's so pretty again. ये अमरूद है और आई होप ये छोटे से बड़ा जल्दी हो जाए. मुझे अमरूद खाने हैं. और दीज आर लेमन, यू कैन सी. और ये है कीनू. आई होप आपको पता होगा कीनू क्या होते हैं, बट ये है कीनू और इसमें बड़े बड़े कांटे भी हैं. और ये छोटी तुलसी अभी हमने जस्ट ली है. एंड दिस इज़ आवर बिग तुलसी माता जी. यू कैन सी दिस टाइनी लिटिल प्लांट है. एंड दिस वन एज वेल. आई डोंट नो, आई थिंक इसमें जो बोला था बहुत अच्छा सा फ्लावर आएगा. एंड दिस वन ये मेरे रूम में पड़ा था एंड बहुत ज़्यादा ये मरने ही वाला था, बट आई थिंक माली सेव्ड दैट प्लांट. दिस इज़ एलोवेरा. इट्स गोइंग प्रीटी वेल. एंड दिस इज़ लास्ट माय मनी प्लांट. Going to market just to grab some stuff. This is a jacket from Levi's. This is from Zara, this top, and this is from Spiker, and these shoes are from Nike. Hey guys, so it's evening time and I am back home. सो आज मुझे मार्केट में बहुत काम था. मेरे लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ख़राब थी, तो मुझे वो बैटरी रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. फाइनली आई बॉट अ न्यू बैटरी टुडे. एंड ऑल्सो गाइस आई वेंट टू मैकडोनल्ड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर और अ ईयर एंड हाफ आई गेस. सो मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी मैकडोनल्ड्स. एंड फाइनली मुझे पता था कि यहाँ पर 2 जगह पर है मैकडोनल्ड्स.
अभी ओपन, बिकॉज जहाँ पर मैं यूजुअली जाती थी मॉल में वहाँ पर ऑलमोस्ट बंद हो चुका था. एंड या finally today I ate McDonald's and it feels so good. You guys don't know how much I love to eat in McDonald's, but yeah, I'm happy that finally I'm able to eat it. Especially आलू टिक्की. The French fries are like really good. So आज मैंने ड्रिंक में थोड़ा सा चेंज किया था. कोल्ड कॉफ़ी ली मैंने rather than कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक. So yeah, it was my lunch today actually. And अभी guys, I am having this tea because it's evening time. I think it's almost 5:30 या फिर 6 o'clock हुए होंगे. I really don't know, but yeah, let me enjoy this. So it's almost 6:30 in the evening and I have a good news to share with you all. As I have already told you in my some previous video कि Amazon पे मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था. दैट मैंने एक मिरर परचेज़ किया था बट उसकी जो अमाउंट है वो मुझे रिटर्न नहीं आई थी. कोई भी पिकअप करने नहीं आ रहा था. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट इशू यू कैन वॉच माई वीडियो हेयर on the I button. So finally I have received my Amazon refund and which is like really great. उनका मुझे कॉल आया. उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरी जो Amazon की सीनियर टीम है उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई थी. तो उन्होंने बोला था कि आपका जो है प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ. तो फाइनली मुझे थोड़े दिन पहले उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया कि वो मेरा रिफ़ंड अभी कर रहे हैं. एंड येस दे हैव इनिशिएटेड द रिफ़ंड और रिफ़ंड मुझे आ चुका है अभी, क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले ही उनकी कॉल आई थी. बट उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे कोई ना कोई प्रोडक्ट पिकअप करने आ जाएगा. बट येस अभी तक तो कोई पिकअप नहीं करने आया, बट फ्यूचर में कोई ना कोई पिकअप करने आ जाएगा. They have told me someone will pick up the product definitely, but the good news is yes, my money is in my bank account now. मेरी money मेरे पास आ चुकी है. So thank you Amazon for giving my money back. After all, I think 2 से 2.5 महीने बाद finally मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, which is a great thing. Yes, that's all about this Amazon refund update. I hope कि मुझे पता है guys आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मुझे मेरे पैसे मिल गए, because everyone is asking me like कि आपका रिफंड आया क्या नहीं आया क्या, and I'm very happy. Yeah. So I just had my dinner. Sorry I didn't film that just because कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. So अभी एक्चुअली जो भी मैं अपनी कश्मीर ट्रिप से चीज़ें लेकर आई थी मैं आपको वो शो करने वाली हूँ, लाइक कश्मीर ट्रिप हॉल. बट मैंने उसे पहले ही फिल्म कर लिया था. सो आई थिंक कि मैं इसी व्लॉग में उसे ऐड कर दूँगी. अदरवाइज़ दैट हॉल आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ इतना स्टफ़ है. I don't think that just makes sense. So that's why I think मुझे इसी वीडियो में इंक्लूड कर देना चाहिए. The next thing further in this video you will watch my Kashmir haul. So let's get started. The first thing which I've got is this Kashmiri cap and look at the color. It's really great and इसके अंदर ये फ्लीस भी है which makes it like feel so warm. और ये मुझे I think 250 रुपये में मिल गया था. तो मैंने 2 परचेज़ की थी, एक अपने लिए और एक अपनी मासी के लिए. This is how it looks like. लुक एट दिस. मैंने उनके लिए सेम पैटर्न में येलो कलर चूज़ किया था और अपने लिए ये. एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल है और आप इसके जो प्रिंट है वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. लुक एट दिस. इट्स लाइक स्टॉल टाइप. इसकी जो लेंथ और इसकी विड्थ है वो स्टॉल टाइप है, बट उससे हल्का सा ये बड़ा ही होगा. एज यू कैन सी इतनी है कुछ इसकी लेंथ. एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका प्रिंट और कलर भी. और ये वहाँ पर सिर्फ 150 रुपीज़ में मुझे मिले, विच इज़ ग्रेट. तो नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सारे ड्राई फ्रूट्स. फर्स्ट है ये आलमंड्स. ये मैंने आई थिंक 250 ग्राम्स लिए हैं और ये है शॉप का नाम. बट आई डोंट रिकमेंड यू दिस शॉप बिकॉज यहाँ से मैंने वॉलनट्स लिए थे, एक पूरा विद शेल वाला वॉलनट. बट उन्होंने बोला था कि वो कागजी अखरोट है, बट दैट वाज नॉट कागजी अखरोट. कागजी अखरोट वाज लाइक क्या उसे हाथ से तोड़ो, मुंह से तोड़ो, ईजिली टूट जाते हैं. दैट वाज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी. वो कागजी नहीं थे बोला था उन्होंने, बट दैट वाज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी. इसलिए जो विद शेल वाले अखरोट है उसके लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी ये शॉप. अदरवाइज़ ये है आलमंड, मैंने भी टेस्ट करके नहीं देखे हैं. सो और मैंने 250 ग्राम्स के ये विदाउट शेल अखरोट लिए हैं. ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं. ये 1200 रुपये
किलो के हिसाब से मिलते हैं। सो मैंने 250 ग्राम ही लिए हैं और मैंने 500 ग्राम्स लिए हैं ये कैशूज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 ग्राम्स लिए हैं आई थिंक। और इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ में मैंने ये ब्लैकबेरी परचेज़ की हैं, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। 250 ग्राम्स की पैक अगेन। और यस, ये आई थिंक मुझे 200 रुपीज़ में मिलती, सो दैट्स वाई मैंने ब्लैकबेरी परचेज़ कर ली। उसी शॉप से मैंने ये केसर भी परचेज़ किया है। दिस इज़ अ 1 ग्राम ऑफ क्वांटिटी और ये मुझे 200 रुपीज़ का आई थिंक मिला था। बट डल लेक पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, लाइक 150 रुपीज़ में मुझे 1-1 ग्राम के 2 डिब्बियाँ मिल गई। इट मीन्स 2 ग्राम्स फॉर 150 रुपीज़ विच इज़ ग्रेट। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू बाय फ्रॉम डल लेक रेदर देन कि आप अदर शॉप से लो, वो आपको मे बी लूटेंगे। और डेफिनेटली गाइज यस, मैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गई थी। सो अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो उनके ड्राइवर जो भी आपको शॉप पर रोकेंगे, प्लीज़ वहाँ से बिल्कुल मत लेना। मेरा क्या कि मुझे अगर कोई बोलता है कि ठीक है यहाँ पर रोक दिया तो मैं वहीं से चीज़ परचेज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने वहीं से परचेज़ कर लिया जहाँ पर उन्होंने मुझे रोका। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी से शॉप चुनें, वहाँ रोके अपने ड्राइवर को और वहीं से परचेज़ करें। दैट्स वाई आप तब आपको अच्छी खासे प्राइस में और बार्गेन करके आपको चीज़ मिल जाएगी। दिस इज़ माई सजेशन। और आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हो। डल लेक वाले जो वेंडर्स होते हैं वो आपको सही प्राइस में दे देंगे, आप उनसे थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर सकते हो। और यस, मैं कश्मीर गई थी तो कावा तो लाना ही था। सो दिस इज़ दी कश्मीरी कावा एंड ये है आई थिंक इससे 200 कप्स बन जाएंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे 70 कप्स इजीली बन जाएंगे। इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और मैंने वहाँ पर कश्मीरी कावा टेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो मैं ये भी ले आई। स्ट्रीट पे वेंडर था, लाल चौक से पहले थोड़ी सी मार्केट है वहाँ पर, तो मैंने उससे ये सॉक्स परचेज़ कर ली। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और इसके पीछे लिखा है ऐसे पता नहीं क्या लिखा है, टॉय मशीन। सो ये थोड़ी डर्टी है बिकॉज मैं इसे पहन चुकी हूँ, बट इट्स सो वार्म। ये जस्ट मुझे 70 रुपीज़ की मिल गई तो मैंने ख़रीद ली। अपने पापा की सॉक्स भी मैंने वहीं से ख़रीदी थी। तो डल लेक की बात चल रही है तो मैंने डल लेक से एक फ्लावर वेंडर था उनसे परचेज़ किए हैं ये रोज़ के बीज। सो ये जो हैं ये ब्लू या ग्रीन में से मैंने कोई परचेज़ किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये वो वाला रोज़ के बीज हैं और ये है मैपल ट्री के बीज। और मैंने ये भी परचेज़ किए हैं। दिस इज़ लाइक जड़ फॉर एक छोटे से फूल है, वो लंबा सा हो जाता है। ये मैंने 4 लिए हैं और मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। वहाँ पर आप अच्छे से बार्गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं अगर कश्मीर गई थी तो मैं वहाँ से फ्रिज मैग्नेट क्यों ना लाती। सो दैट्स वाई मैंने ये परचेज़ किया है। ब्यूटीफुल सा इस पे ऐसे हाउस बोट बनी हुई है ये फ्रिज मैग्नेट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और दूसरा मैंने सेम शॉप से परचेज़ किया है ये, इस पर कश्मीर लिखा हुआ है। ये है शिकारा। यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रीटी है। यहाँ इस तरह बैठा जाता है और वहाँ पर हाउस बोट भी थी, बट डेफिनेटली मैंने परचेज़ नहीं की क्योंकि मेरे पास वेट का इशू था फ़्लाइट के कारण और बिल्कुल स्पेस नहीं थी मेरे लगेज में। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और मैंने होम डेकोर में परचेज़ किया है ये ज्वेलरी होल्डर। एज यू कैन सी इसमें पूरा का पूरा हैंड से वर्क किया हुआ है, सारी पेंटिंग एंड ऑल हैंड से की है। बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये। और अंदर से ये इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी या बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाहो इसमें स्टोर कर सकते हो। होम डेकोर में मैंने परचेज़ की है ये प्रिटी सी बेल, इस पर भी इस तरह से वर्क किया हुआ है। यू कैन सी बहुत प्रिटी लगा मुझे ये। और ये आई थिंक 50-60 रुपीज़ की थी। और मैंने मंदिर के लिए ये अगेन ब्यूटीफुल से पेंट वाली परचेज़ की है, ये अगरबत्ती वाला होल्डर। सो यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और यही सब मैंने होम डेकोर में परचेज़ किया है। सो नेक्स्ट वन जो मैंने अपने लिए परचेज़ की है ये है बहुत प्रीटी सा, बहुत यूनिक सा मुझे लगा इयररिंग। यू कैन सी कितने ज़्यादा प्यारा है ये डिज़ाइन। ये मुझे आई थिंक 150 रुपीज़ का मिला था, बट आई रियली डोंट माइंड इट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये इंडियन वेयर के साथ, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने अपनी मॉम के लिए शॉल परचेज़ की है और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। ये कलर मैरूनिश रेड सॉर्ट ऑफ एंड लुक एट द डिज़ाइन। ये 2 तरफ डिज़ाइन है। यू कैन सी कितने ज़्यादा प्रिटी वर्क किया हुआ है, अच्छी सी कढ़ाई है और इस तरह का पैटर्न जो है ये पूरी शॉल पर है। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड लुक एट दिस, इट लुक्स सो नाइस। मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी परचेज़ किया है एक कश्मीरी सूट।
ये इस तरह से लगता है, इस तरह से इसका नेक है और फिर इस तरह से सारा वर्क किया हुआ है। टॉप और बॉटम मिलता है इसमें, कोई भी दुपट्टा नहीं मिलता और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। सो नेक्स्ट फॉर माई ब्रदर आई हैव परचेज्ड दिस वॉच, ही इज़ अ वॉच होल्डर। सो ये मैंने वॉच उसके लिए परचेज़ की है। ये आई थिंक मैंने वहाँ के मक्का मार्केट से परचेज़ की है। सो नेक्स्ट मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक और चीज़ परचेज़ की है। दिस इज़ दिस क्यूट पॉप सॉकेट। उसे कवर्स, जो फ़ोन के कवर्स हैं और ये पॉप सॉकेट कलेक्ट करना बहुत पसंद है एंड शी लाइक्स इट। ये मुझे 50 रुपीज़ का लाल चौक मार्केट में मिल गया था, बहुत क्यूट है ये। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट थिंग जो मैंने परचेज़ की है, ये मैंने डल लेक से ही जो वहाँ के वेंडर्स थे उनसे परचेज़ की है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल वुडन नेकलेस, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें राउंड शेप में भी था। मुझे वहाँ पर एक और पसंद आया था, वो एक मून स्टोन था, उसका कलर चेंज होता था लाइट के कारण। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये मुझे आई थिंक 150 या 200 का मिला इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके साथ इयरिंग्स भी मिलते हैं, एज यू कैन सी ये वुड के प्रिटी इयरिंग्स मिलते हैं। आई रियली लव दिस। हे गाइस, सो आई जस्ट फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग, सो इसीलिए मैं भी व्लॉग एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।